तो आज हमारे देश की सियासत संविधान के मुद्दे पर सबसे ज्यादा गर्म है। हर चुनाव में संविधान का मुद्दा उठता है और विपक्ष आरोप लगाता है कि संविधान खतरे में है। वहीं सत्ता पक्ष बताता है कि पहले से संविधान अब कितना ज्यादा मजबूत हुआ है। ऐसे में आज जब हम संविधान दिवस को मना रहे हैं, तब भी संविधान पर सियासत रुकी नहीं है। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा है, हमारी और आपकी आजादी की बुनियाद है। लेकिन अब इसी बुनियाद पर सियासत इस कदर बेबुनियाद होती जा रही है कि हर चुनाव में संविधान पर संग्राम छिड़ जाता है। आलम यह है कि पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, तब भी संविधान पर सियासत बेधड़क हो रही है। आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। जो संविधान लोकसभा चुनाव में विपक्ष की मजबूती का सबसे मजबूत आधार बना, उसी संविधान के खतरे में होने का विपक्ष को डर बना हुआ है। उसी संविधान को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर मंच से संविधान की किताब को हाथ में लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन बीजेपी ये मानती है कि संविधान अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित हुआ है तो मोदी सरकार में हुआ है। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। कि कुछ लोगों ने और विशेष करके एक पार्टी ने संविधान की मूल धारा, मूल स्पिरिट, आत्मा को एक बार नहीं अनेकों बार चोट पहुंचाने की कोशिश की और इस संविधान को तोड़ने का भी प्रयास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये क्योंकि जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो सिर्फ खुशी नहीं मनाते हैं, हमको चैलेंजेस भी समझने चाहिए। जिस संविधान ने हर वर्ग को समान अधिकार दिए, जिस संविधान ने देश के हर नागरिक को अपार शक्तियां दी, अब उसी संविधान की शक्तियों पर सियासत की ऐसी बैठकी होती है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सियासी द्वंद्व छिड़ जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां संविधान का महत्व और उसकी मजबूती की बात कहते हैं, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि संविधान को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके घूम रहे थे, उनको खतरा था और खतरा वो अपना मूर्त रूप ले चुका है। उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये इस देश के लोगों ने किया है कि झूठ नहीं चलेगा, न झूठ बिकेगा। इस देश के अंदर जो व्यक्ति काम करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कांग्रेस ने तो बनाया संविधान, किसने कहा खत्म करने की बात करते हैं? कोई नहीं कह सकता। संविधान देश की आत्मा बनी हुई है और इसका मजबूत रखने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस की है। कांग्रेस पूरा संविधान को कमजोर नहीं होने देगी। बहरहाल साल 2024 में संविधान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा और अभी भी विपक्षी नेताओं की जेब में संविधान की किताब और जुबान पर संविधान के संकट में होने की सियासी दास्तां बनी रहती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।